today's topic of discussion will revolve around increasing and decreasing functions. Important है बोर्ड के लिए, मोस्टली एक आध क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आया ना तो 4 मार्क के लिए 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे. फाइन, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शंस? फंक्शंस तो ग्राफ्स फंक्शंस बहुत देखा है. व्हाट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन? यार एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यस, और उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, यस, इफ द ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग लाइक दिस, देन इट इज कॉल्ड एज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. क्योंकि एट एवरी, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, द वैल्यू ऑफ y इज जस्ट इंक्रीजिंग. हाँ कि नहीं? हमेशा इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन. If a function is always increasing, if the graph of the function is increasing, उसको बोलते हैं increasing function. Yes? और कोई ग्राफ है जो ऐसे नीचे जा रहा है हमेशा, it is always going down. Yes? एक फंक्शन है f of x. हर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, करेक्ट? वो फंक्शन का ग्राफ अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन. यस? तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. लेकिन इसमें भी दो चीजें होती है, राइट? एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. सी, इंक्रीजिंग में देयर इज इंक्रीजिंग, यस, एंड द सेकेंड पार्ट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. डिक्रीजिंग में भी दो होता है, एक होता है डिक्रीजिंग, एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली decreasing function. So a function का graph can either be increasing or decreasing. It can be strictly increasing या strictly decreasing. It can be neither increasing nor decreasing. ना ही increase हो रहा है ना ही decrease हो रहा है ना? तो इतने टाइप के ग्राफ्स हो सकते हैं, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज, ना ही इंक्रीज ना ही डिक्रीज, है ना? चलो सारे एग्जांपल्स देखते हैं. ठीक है. सपोज देयर इज अ ग्राफ. इसको कुछ इस तरह से बनाते हैं. देखो, ये यहाँ पे इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा सा स्ट्रेट है, फिर से इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा सा स्ट्रेट है, फिर से इंक्रीज हुआ. दिस इज x, दिस इज f of x. f of x मतलब y ना? यस. दिस इज कॉल्ड एज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ. देखो यार, डिक्रीज हो रहा है क्या? नहीं. इन दिस पर्टिकुलर रेंज इट इज कांस्टेंट. हाँ कि नहीं? इन दिस पर्टिकुलर रेंज इट इज कांस्टेंट, बट अदरवाइज इट इज इंक्रीजिंग, है ना? तो इसको नाम दिया गया इंक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट? लेकिन ये वाला देखो, सपोज, यस, ये, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं हुई है. देखो, इन दिस पर्टिकुलर रेंज दिस फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है. लेकिन ये फंक्शन को देखोगे, यस, इसका ग्राफ f of x, that is nothing but y and this is nothing but x. तो ये हमेशा ग्राफ इंक्रीज ही हो रहा है, and hence it is called as strictly increasing. Yes, fine. अब देखो यार, इसमें एक छोटा सा वेरिएशन दिखाता हूं, छोटा सा. इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये तो ठीक है. tan का ग्राफ कैसे होता है? नोट करके लो यार ये सब चीजें अपने पास. The graph of tan is something like this, something like this, है ना? तो अगर तुम यहां पे देखोगे उसको, यस, फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट यहां पे, यस, x इज इक्वल टू 0 पे, है ना? तो वो हल्का सा स्ट्रेट लाइन होता है. ठीक है. चलो, आई विल कम बैक टू दिस एग्जांपल अगेन. ठीक है. 2 मिनट बाद इस एग्जांपल पे आता हूं जब मैं इसका डेरिवेटिव सिखाऊं. ठीक है. फिलहाल रहने दो. ठीक है. तो इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया. नाउ डिक्रीजिंग ग्राफ. ये आया यहां पे ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज डिक्रीजिंग. व्हाई डिक्रीजिंग? यहां पे देखो डिक्रीज हो रहा है, माना कि इतने टाइम में वो कांस्टेंट है,
लेकिन है तो फिर भी डिक्रीजिंग ही अदरवाइज, यस और नो? इन दिस रेंज इट इज कांस्टेंट बट अदरवाइज इट इज डिक्रीजिंग। फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे होगा? ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली इट इज डिक्रीजिंग। यहां इसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट वांस्टेंट कुछ नहीं है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना? कोई फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कैसे होगा? देखो, जो तुमको पता है ग्राफ वो बनाता है, ओके? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है? एफ ऑफ एक्स, 1 सेकेंड यहां बनाता हूं सेंटर में, ठीक है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, है ना? वाई कैसे बनता है साइन एक्स का ग्राफ? ये आया ऐसे ऐसे, करेक्ट? इधर से ऐसे ऐसे, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है? यहां से यहां तक देखो, 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक इट इज इंक्रीजिंग। π/2 से लेके ये कितना है? 3π/2 तक, करेक्ट? इट इज डिक्रीजिंग, यस और नो? ये देखो डिक्रीज हो रहा है इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। तो इंटरवल टू इंटरवल कुछ तो हो रहा है ना? इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल इट इज डिक्रीजिंग। फिर यहां से लेकर के यहां तक अगेन अप टू 2π, ये यहां आएगा 2π, यस, यहां तक। इन दिस पर्टिकुलर रेंज इट इज अगेन इंक्रीजिंग। इधर आओगे तो भी वही दिखेगा, यस, यहां पे इंक्रीज हो रहा है। इन दिस पर्टिकुलर रेंज इट इज इंक्रीजिंग, इन दिस पर्टिकुलर रेंज इट इज अगेन डिक्रीजिंग। मतलब देखो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है y की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है ना? तो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज उसका कुछ तो चालू है, हाँ कि नहीं? सो दिस इज कॉल्ड एज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना ही वो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, पर्टिकुलर रेंज में कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कुछ भी उसका चल रहा है ना? अब देखो यहां से ही आगे बढ़ाएंगे चीज को। दीज पॉइंट्स जहां पे वो अपना चेंज करता है, यस, इंक्रीज से डिक्रीज, डिक्रीज से इंक्रीज, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर आर कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स और भी नाम होते हैं इसको, यस, क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे हम, यस। एट क्रिटिकल पॉइंट्स अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं इस ग्राफ को, यस, तो उसका स्लोप 0 होगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट क्रिटिकल पॉइंट इज 0। और उसके बाद देखो यहां पे डिक्रीज होना चालू हो गया, ये टेंजेंट इसके बाद इंक्रीज होना चालू हो गया। तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे ग्राफ अपना नेचर चेंज करना चालू करता है, यस। इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट एट द क्रिटिकल पॉइंट देन द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, यस। स्लोप ऑफ tangent at critical point is 0, yes, ठीक है? चलो अभी वापस यहां आ जाओ, इंक्रीजिंग ग्राफ। अभी सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन रहेगा, चेक करो वेदर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एक इक्वेशन देंगे, बोलेंगे इसका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। अब तुम ग्राफ तो सारी चीजों का ड्रॉ नहीं कर सकते, तो चेक कैसे करोगे? डेरिवेटिव निकालो, है ना? लुक एट दिस इंक्रीजिंग ग्राफ, ये पॉइंट ले लो, ड्रॉ टेंजेंट हियर। हाउ विल बी द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट? कैसा होगा इसका स्लोप? पॉजिटिव, हाँ कि नहीं? यहां पॉइंट ले लो, इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप भी पॉजिटिव, है ना? यहां एक पॉइंट ले लो, इसका स्लोप बताओ टेंजेंट का, पॉजिटिव। यहां एक पॉइंट ले लो, टेंजेंट बनाओ, इसका स्लोप पॉजिटिव। अरे जो भी लाइन ऐसी है इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हाँ कि नहीं? यहां पे इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट? सो दैट मीन्स इफ यू आर गिवन अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कुछ भी दिया है, सपोज 3x² प्लस 2x माइनस 1, बोला है बताओ कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है। तो स्टेप नंबर 1 तुमको उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। If the derivative is greater than 0, if f of x is greater than 0, then it is increasing, yes.
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अगर x इज ग्रेटर देन 0। आई बात समझ? इफ f dash of x is greater than 0 at every point, then the function is strictly increasing. Yes? क्योंकि यार f dash of x मतलब क्या? स्लोप, राइट? डेरिवेटिव मतलब स्लोप। अरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है ना? सो f dash of x मतलब डेरिवेटिव एंड स्लोप मतलब भी डेरिवेटिव। स्लोप इज डेरिवेटिव, तो यहाँ पे स्लोप ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, स्लोप पॉजिटिव आएगा सबका। वैसे डिक्रीजिंग फंक्शन पे आ जाओ, अरे यहाँ आ जाओ, सिलेक्ट दिस पॉइंट, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इसका स्लोप नेगेटिव होगा, अरे हाँ कि नहीं? इसका स्लोप नेगेटिव, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, इसका स्लोप नेगेटिव, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, इसका स्लोप नेगेटिव, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, इसका स्लोप नेगेटिव। जो भी लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती है इसके सारे स्लोप्स नेगेटिव होते हैं। यस, द स्लोप्स आर नेगेटिव, है ना? मतलब अगर तुमको एक फंक्शन दे रखा है कुछ, तो f of x इज इक्वल टू whatever, है ना, 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 4, कुछ भी दिया है, कुछ भी। यस, और बोला है चेक करो वेदर इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे, है ना, अब बना के तो देख नहीं सकते हमेशा। यस, तो उसका डेरिवेटिव निकालो f डैश ऑफ x। यस, अगर ये f डैश ऑफ x लेस देन 0 हुआ, करेक्ट, then it is strictly decreasing because at every point the slope is negative. यार सॉल्व करना है इसको, बहुत 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 सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है? सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद तो सॉल्विंग ही सॉल्विंग है भर भर के। फाइन, सो द स्लोप इज नेगेटिव, करेक्ट? सो f डैश ऑफ x को हम लेस देन 0 बोलेंगे। क्लियर है? अब इस पे आ जाओ, है ना? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखा हमने, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखा हमने। यस, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेते हैं। देखो यार, यहां पे स्लोप कितना है? 0। यहां पे स्लोप कितना है? 0। यहां पे सारे पॉइंट्स पे स्लोप 0 है, हाँ कि नहीं? है ना? दैट मीन्स इफ f डैश ऑफ x is greater than or equal to 0, then हम बोलेंगे the function is increasing। आई बात समझ? सी यहाँ डिफरेंस क्या है? यहाँ सिर्फ ग्रेटर है, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाया है मैंने, करेक्ट? क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज, वेयर द स्लोप इज 0। बहुत सारे पॉइंट्स है, ये भी ध्यान दो, देर आर बहुत सारे पॉइंट्स है, देर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स where the slope is 0। yes, अब यहां पे देखो, यहां पे भी बहुत सारे पॉइंट्स है where the slope is 0, है ना? तो डिक्रीजिंग बोला है, so if f dash of x is less than or equal to 0, then we say that the function is decreasing। yes, यहां देखो सिर्फ less than 0 बोला है, इधर बोला है less than or equal to 0, then the फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा? जब f डैश ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, है ना? डिक्रीजिंग कब होगा? लेस देन और इक्वल टू 0, है ना? अब ये स्पेशल केस पे आ जाओ, tan का फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू tan x। ओनली इन दिस केस, यहां देखो, एट दिस पॉइंट, यस, द स्लोप इज 0। टेंजेंट ऐसा कुछ आएगा, आई डोंट नो कैसा टेंजेंट बना है वहां पे। यस, तो देयर इज ओनली वन पॉइंट वेयर द स्लोप इज 0। सिर्फ एक पॉइंट है, बहुत सारे नहीं है ना? तो इसलिए tan को हम हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन कंसीडर करते हैं। अगर सिर्फ ऐसा एक ही पॉइंट रहा जहां पे स्लोप 0 होता होगा, है ना, तो उसको इंक्रीजिंग बोल दो। अदरवाइज इट इज ऑलवेज, अरे इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है? वैसे तो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, लेकिन यहां देखो बहुत सारे पॉइंट्स है जहां पे स्लोप 0 हो रहा है, देयरफॉर आई विल जस्ट कॉल इट इंक्रीजिंग एंड नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है क्या? यस, और यहां पर एक ही पॉइंट है तो चलेगा,
यहाँ पर भी देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो नहीं चलेगा। इफ यू लुक एट दिस केस, दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, उसकी मर्जी। क्लियर है? एंड दैट सम्स अप द थियरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। वैसे थियरी में और थोड़ा है, कॉन्सेप्ट बेसिकली कॉन्सेप्ट से थियरी से ज्यादा मैं बोलूंगा ये कॉन्सेप्ट है ना। थेरोटिकल पार्ट देखना है तो चलो थ्योरी बता देता हूँ, एक दो क्वेश्चंस थ्योरी पे करा दूंगा, मतलब जो क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे, ठीक है, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स है, कुछ रूल्स है, इसको नोट कर लो। अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, यस, अ फंक्शन लिख देना यहाँ, अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ x2 greater than x1 implies f of x2 is also greater than f of x1। अब इसका मतलब क्या है? देखो यार, ये ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है, ये है x1, ये है लेट्स से x2, है ना। देखो x2 ग्रेटर देन x1 है, बिल्कुल है, यस। व्हाट इज f of x1? ये f of x1। what is f of x2? ये f of x2 है ना, इंक्रीजिंग है ना। therefore अगर x2 x1 से बड़ा हुआ then f of x2 भी f of x1 से बड़ा होगा, और तभी हम बोलेंगे कि अच्छा ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। आ रही है बात समझ? यस। सेकेंड, अच्छा इंक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। और इंक्रीजिंग कब बोलेंगे? इंक्रीजिंग बोलूंगा इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, यस, बट f of x2 इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू x1, है ना। तब हम बोल सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है, बस कुछ भी नहीं, यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा दो, दैट्स इट। या तो इंक्रीजिंग बोलते हैं इसको, या कहीं कहीं में यू में इनकाउंटर द वर्ड नॉन डिक्रीजिंग, है ना। नॉन डिक्रीजिंग, भाई ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे यहाँ देखो इंक्रीज नहीं हो रहा है ना इन दिस पर्टिकुलर रेंज, यस, बट डिक्रीज भी तो नहीं हो रहा है, सो नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग मतलब या तो कांस्टेंट रहेगा या तो इंक्रीज होगा, नॉन डिक्रीजिंग। आई बात समझ? यस। सो ये कुछ कंडीशंस है जिसका शायद ही कुछ काम गिरे तुमको कभी, बट थोड़ा सा एक दो एकदम लाइट वेट क्वेश्चंस उस पर करा दूंगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में रहेगा तो फिर यस यू शुड नो। फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, we say that a function is strictly decreasing if and only if अरे कहाँ गया, if x2 is greater than x1, yes, implies that f of x2, yes, is less than f of x1। यहाँ देखो x2 is greater than x1 but f of x2 is less than f of x1, है ना। ग्राफ बना के चेक कर लो यार, क्या हो गया, 1 सेकेंड, ये आया डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये x1 ये x2, ठीक है ना, x1 x2 इज ग्रेटर, देखो ना x2 बड़ा है x1 से, बट f of x2 इज स्मॉलर देन f of x1। ग्राफ से ही समझी जा सकती है ये चीजें, यस। देखो f of x1 ग्रेटर है, ऊपर है ना, यस, सो x2 इज ग्रेटर देन x1 बट f of x2 इज लेस देन f of x1, देन इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एंड फोर्थ, डिक्रीजिंग, और समटाइम्स नॉन इंक्रीजिंग भी वर्ड यूज करते हैं, नॉन इंक्रीजिंग, यस। सो नॉन इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन लिखेंगे हम, x2 ग्रेटर देन x1 implies f of x2 is less than or equal to f of x1। बस नोट्स बना के रखो इसका थोड़ा, क्लियर है। अब इसको कैसे यूज करना है, सो एकदम सिंपल चीज से चालू करेंगे और विल कवर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो टुडे आई एम नॉट टेकिंग द एंटायर एक्सरसाइज 6.2, यार वो खुद से करोगे, यस। उसमें से कुछ क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर से कुछ क्वेश्चंस, जेई के कुछ क्वेश्चंस ऐसे कवर कर लेंगे।
फाइन, लेट्स गो अहेड, लेट्स सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस। सी, इस क्वेश्चन से मैं सिर्फ एक बार इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसका मीनिंग क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, है ना। इसके बाद हम ये कभी यूज नहीं करेंगे, बकवास है, ठीक है। सो f of x is equal to 7x minus 3 is increasing, strictly increasing on r, ये है, ये बताना है, ठीक है, ये शो करना है। तो ये कब होता है? See, if x2 is greater than x1, then f of x2 should be greater than f of x1. Fine. So let us assume, let x2 be greater than x1. ठीक है? Can we multiply both sides by 7? चलेगा? 7x2 will be greater than 7x1. Can we subtract both sides by 3? 3 subtract कर सकता हूँ दोनों साइड। 7x2 minus 3 is greater than 7x1 minus 3. ये क्या हो गया यार? f of x2, हाँ कि नहीं? अरे इसमें f of x2 निकालो, क्या होगा? x के बदले x2 डालो, क्या होगा? 7x2 minus 3. yes or no? f of x1 क्या होगा? x के बदले x1 डाल दो, yes, so 7x1 minus 3. so this is f of x2 is greater than f of x1. As f of x2 is greater than f of x1, it is strictly increasing, खत्म, the end. आई बात समझ? शो दैट बोला है तो हमने शो कर दिया, यस। लेकिन इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। टेक्स्ट बुक में कुछ चीजें ऐसे मिलेगी, ऐसे नहीं करना। हम करेंगे इसको डेरिवेटिव के मेथड से। कैसे? क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे, यही सेम क्वेश्चन ले लो। स्टेप 1, ऑलवेज इन एवरी क्वेश्चन ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, f of x गिवन है 7x minus 3, फाइंड f dash of x। f dash मतलब डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना है? 7। स्टेप 2, f dash of x is greater than 0, हाँ कि नहीं? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव स्लोप, मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग, यस। therefore it is strictly increasing function, खत्म। कॉन्सेप्ट याद रखो यार, ये यहां से। see, when do we say that a function is strictly increasing? if f dash of x is greater than 0, then we say that it is strictly increasing, खत्म, है ना। when do we say that it is decreasing? if f dash of x is less than 0, then we say that it is decreasing. तो यहाँ f dash of x निकाला हमने, f dash of x is greater than 0, hence we say that it is always या strictly increasing. Clear? So f dash x निकालो, greater than 0 है तो increasing, less than 0 है तो decreasing, खत्म। Yes? Next question. Question is check whether increasing है या decreasing है। ये question लिख दिया, f of x, check whether f of x is increasing or decreasing, x belongs to real numbers, ठीक है। स्टेप 1, f dash of x निकालो, कितना होगा ये? 3x स्क्वायर माइनस 2 3 6x, करेक्ट, प्लस 4। कंफर्टेबल? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। नाउ सी, आई राइट इट लाइक दिस, माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1। क्यों ऐसे लिखा? इसमें से मैं 3 कॉमन निकालूंगा। वी आर जस्ट सिंप्लीफाइंग f dash of x, ओके। सो यहाँ बचा x स्क्वायर माइनस कितना है ये? 2x प्लस 1 प्लस 1, यस। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। f dash of x इज इक्वल टू दिस। यार ये नंबर तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, होल स्क्वायर है 3 से, सो दिस इज पॉजिटिव प्लस दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। ऐसे के ऐसे लिख देना, मैं जैसे लिख रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में भी, जेई में भी, व्हाटएवर, फाइन। देयरफॉर एज f dash of x is greater than 0, it is strictly increasing function। वैसे strictly increasing, हाँ ठीक है, लिख दो, strictly increasing function। क्लियर है? एकदम सिंपल, हर क्वेश्चन में यही करना है, फाइन। लेट्स गो अहेड, धीरे धीरे वैरायटी चेंज भी होगी, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टुडे। देखो जहां जहां भी प्रूव दैट क्वेश्चन आ रहा है ना, उसके बदले क्वेश्चन ये भी आएगा। सी ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जेई में एग्जैक्टली सिर्फ ये कैसा सिंपल है। देखो f ऑफ x इज cos x है ना, तो cos x के बदले कुछ बड़ा फंक्शन आ जाएगा। यस और ऑप्शन में रहेगा इट इज डिक्रीजिंग इन द रेंज, इंक्रीजिंग इन द रेंज वगैरह वगैरह। ओनली द आंसर ऑप्शंस विल चेंज। यस रेंजेस चेंज कर देंगे तो तुमको सब कुछ बताना। सी क्या बोला है, प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to cos x is strictly decreasing in 0 to pi। सबसे पहले हमेशा f dash of x निकाल लो। डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x इज माइनस ऑफ sin x, करेक्ट। अब ऑप्शन ए में आ जाओ, x is between 0 to pi। यस 0 से लेके पाई तक है ना, ऑल साइन tan cos। यहां पे भी साइन पॉजिटिव है, यहां पे भी साइन पॉजिटिव है, हाँ कि नहीं। यस f डैश ऑफ x इज इक्वल टू ये माइनस साइन, यस और साइन तो पॉजिटिव है, हाँ कि नहीं। सो माइनस इंटू प्लस इज माइनस। यस दैट मीन्स f डैश ऑफ x is less than 0, therefore it is strictly decreasing। यार देखो साइन ऑफ x पॉजिटिव है लेकिन यहाँ माइनस साइन है ना बाहर, उसके वजह से माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, हाँ कि नहीं। व्हाट इज f डैश ऑफ x, माइनस ऑफ साइन x। सेकंड क्या बोला है उन्होंने, देखो पाई से लेके 2 पाई तक, यहां से पाई से लेके 2 पाई तक, पाई से लेके 2 पाई तक साइन तो नेगेटिव होता है, यस और नो। यस सो माइनस ये वाला और साइन एक्स की वैल्यू पाई से लेके 2 पाई तक नेगेटिव रहेगी, तो ये हो गया माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, हाँ कि नहीं। सो देखो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, यस बिटवीन द रेंज ऑफ पाई से लेके 2 पाई, हेंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। यस फिर क्या रेंज दे रखा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बिटवीन 0 to 2 पाई। यार अब सही भी है, देखो यहां पे है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहां पे है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। देखो इस रेंज में डिक्रीजिंग है, इस रेंज में इंक्रीजिंग है, सो इट इज नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, हाँ कि नहीं। फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी वी कैन से दैट इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ऐसे लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। यस तो इसके लिए ग्राफ्स अगर थोड़े पता हो ना तो और जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे अच्छे वाले क्वेश्चंस। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़ा सा वेराइटी चेंज हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो यहां पे, ओके, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। यार ये फंक्शन ना ऐसा कुछ होगा, जो भी है क्वाड्रेटिक है, यस तो ऐसा जाएगा, कभी डिक्रीज होगा कभी इंक्रीज होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन है देख लो, यस और नो। तो बोल रहा है किस रेंज में वो इंक्रीज करेगा और किस रेंज में वो डिक्रीज करेगा, ये बताओ। गेटिंग इट? लेट मी ड्रॉ एंड शो इट टू यू वंस। एक बार दिखाऊंगा फिर बाद में हमेशा उसको समझो क्या करना है। ठीक है, दिस इज द फंक्शन, है ना। ये एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ठीक है। अब देखो यहां तक, दिस इज द पॉइंट ऑफ स्विचिंग ओवर। सी इन दिस पर्टिकुलर पार्ट इट इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज हो रहा है फंक्शन, है ना। यहां पर चेंज ओवर हुआ और इंक्रीज होना चालू हो गया। तो वो बोल रहा है कि किस रेंज में वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब इस पॉइंट के देखो इस साइड में, यस इट इज डिक्रीजिंग मतलब एक्चुअली इधर से यहां तक इट इज डिक्रीजिंग और इसके आगे इट इज इंक्रीजिंग, हाँ कि नहीं।
तो उसने ये रेंज निकालने बोली है। अगर तुम यहां देखो तो 0 1 2 दिस इज 2, यस और नो, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 तक 2 इंक्लूड करना है या नहीं करना है? नहीं करना है। माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक इट इज डिक्रीजिंग, है ना। और फिर 2 से लेकर के, अरे क्योंकि 2 पे स्लोप 0 है भाई, 2 को क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि 2 पे स्लोप है 0, यस। तो क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, ये समझ लो, ठीक है। 2 से लेके इंफिनिटी तक इट इज इंक्रीजिंग, खत्म। ये आंसर है। उन्होंने बोला था फाइंड द रेंज, यस, फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो काश हमारे ऐसे वो गूगल स्पेक्स आता है ना, वो होता अगर हमारे पास, तो फटाफट उसके अंदर से ग्राफ वाफ देख के विजुअलाइज करके खत्म। लेकिन द प्रॉब्लम इज हमारे पास ग्राफ्स नहीं है ना। तो इसको कैसे फाइंड किया जाए? तो फिर टेंशन क्या है? सबसे मेन तुमको फाइंड क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट अगर तुमको मिल गया तो काम खत्म, हाँ कि नहीं? व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स, वो भी समझ लो। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, यस। स्टेप 1, राइट डाउन द स्टेप्स प्लीज। स्टेप 1, f dash of x. स्टेप 2, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स को ढूंढो। स्टेप नंबर 3, प्लॉट एंड चेक, सिखाऊंगा क्या है। एंड स्टेप नंबर 4, योर कंक्लूजन, ठीक है। पहला स्टेप है डेरिवेटिव निकालो, दूसरा स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, थर्ड स्टेप इज प्लॉट एंड चेक, फोर्थ स्टेप इज कंक्लूड। हर क्वेश्चन को इसी तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट ये आया, ठीक है। लेट्स गो अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व दिस विदाउट ग्राफ्स। स्टेप नंबर 1, यस, f of x is x square minus 4x plus 6, f dash of x, डेरिवेटिव निकालो 2x minus 4, that's it। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 into x minus 2, ठीक है। अब देखो ये 2 into x minus 2, यस, इसको 0 से इक्वेट कर दो। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालना है इधर साइड में दिखाता हूं, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर मेन सॉल्यूशन, है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स जहां पर स्लोप 0 होगा। f dash of x स्लोप होता है, f dash of x is nothing but slope, yes। क्रिटिकल पॉइंट्स वो है जहां पे स्लोप 0 होगा। तो स्लोप हमारा आया 2 into x minus 2 is equal to 0, रख दो फिर उसको, yes or no? Slope has to be 0 at critical points, yes, the slope has to be 0, है ना। अब ये ऐसा है, so ये 2 इधर चला जाएगा, x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2 is my critical point, yes। So critical point is x is equal to 2। आगे सारे सम्स ऐसे रहेंगे, तो इसको अच्छे से समझ लो। स्टेप नंबर 3, मैंने बोला था प्लॉट एंड चेक, है ना। प्लॉट करो इसको नंबर लाइन पे। जब भी रेंज गिवन नहीं है x का, और एक पॉइंट, whenever the range of x is not given, x का रेंज होता है पूरा नंबर लाइन, ठीक है। तो हमने बनाया एक नंबर लाइन, उसके ऊपर हम प्लॉट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। 2 तो सिर्फ 2, ठीक है। अब चेक इज द पॉइंट, है ना। टेक एनी वैल्यू विच इज स्मॉलर देन 2, कोई भी वैल्यू ले लो यार, स्मॉलर देन 2, एनी वैल्यू, एनीथिंग यू कैन टेक, है ना। तो मैं सिंपलर रखने के लिए 1 लेता हूं, 1, यस। f dash of x इज इक्वल टू 2 into x minus 2, 1 डाल दो वहां पे, 2 into 1 minus 2 कितना आया? -2, which is less than 0, yes or no? Therefore, अरे f dash of x less than 0 आया ना, so it is strictly decreasing, yes। और second, f dash of x
है ना। एक पॉइंट कोई भी ले लो जो इसके ये साइड में है, राइट साइड में कोई भी, यस 3 ले लो, 2 इंटू 3 माइनस 2 है ना, सो कितना आया 2 विच इज ग्रेटर देन 0, therefore f dash of x is greater than 0, therefore it is strictly increasing, right? So last step is conclude. What do you conclude? So my conclusion is it is strictly increasing in the interval of, increasing किधर है 2 से लेके infinity तक, and strictly decreasing in the interval of माइनस इंफिनिटी से 2 तक। प्लीज समझो क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते हम लोग कभी भी, क्योंकि वहां स्लोप 0 है। क्वेश्चन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा, है ना, तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना। तो यहां पे राउंड ब्रैकेट आएगा, राउंड ब्रैकेट याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ू, तो ये क्वेश्चन था कहां, कौन से इंटरवल में, फाइंड द इंटरवल्स इन विच इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन। ओके, थोड़ा टफ प्रॉब्लम ले लिया, यस। सीबीएसई लास्ट ईयर एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। सो फटाफट 4 स्टेप 4 मार्क, है ना। स्टेप नंबर 1, यस, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, यहाँ पे 1/4 4x रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10x प्लस 24, यस। इसको सिंप्लीफाई करो यार, पहले सिंप्लीफाई करके रख दो, ठीक है ना। सो फॉर सिंप्लीफिकेशन ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, x कॉमन, x क्यूब माइनस 3x माइनस, एक सेकेंड ना, ये गड़बड़ कर दिया ना मैंने, अरे सॉरी, ये 4 है, अरे ये 4x क्यूब हो जाएगा ना, इरेज इट, अरे इसका डेरिवेटिव, सॉरी, 4x क्यूब अपॉन 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 प्लस 0, है ना, ये कटा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ये है। अब यार इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई करो, यस और नो। नाउ फैक्टराइज करने के लिए यू हैव टू गो टू क्लास 10th अगेन, यस। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यहाँ पे किया था। फाइंड द फर्स्ट फैक्टर, फैक्टर थ्योरम, पहला फैक्टर निकालो जहां पे दिस विल बी इक्वल टू 0, सो 2 पे आता है, 2 पे f डैश ऑफ x, करेक्ट। इसको फैक्टराइज करना है, सी इसको अलग से यहां सॉल्व कर रहा हूं, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, इसको फैक्टराइज करना है। x की वैल्यू 2 डाल के देखो जरा, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 20 प्लस 24, यस। देखो माइनस 32 प्लस 32 0, मतलब x इज इक्वल टू 2 एक फैक्टर है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 एक फैक्टर हो गया, हाँ कि नहीं। अभी तुम्हारा लॉन्ग डिवीजन करो पॉलिनोमियल से, आई होप वो आता है तुमको, x माइनस 2, या तो फिर सिंथेटिक डिवीजन जिसको आता होगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, जिसको नहीं आता है प्लीज सीख के आओ, वो नहीं सिखा सकता अभी बहुत टाइम जाएगा। या तो ये करो या तो सिंथेटिक डिवीजन करो, फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, यस। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद उसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करो, ठीक है। तो इसका फैक्टर्स मिलेगा, इसके 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 4, यस। प्लीज फैक्टराइज इट, वो नहीं सिखा रहा हूं मैं अभी। इसको फैक्टराइज करो, ये आ गया f डैश ऑफ x। नाउ स्टेप 2, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है हमारे, देखो यार मैंने बोला क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए यहां लिख रहा हूं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो या तो x इज इक्वल टू 2
या तो x इज इक्वल टू -3 या तो x इज इक्वल टू 4। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को, है ना, क्या है हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स, -3, 2 एंड 4 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर याद रखो, असेंडिंग ऑर्डर। टफेस्ट क्वेश्चन उठा लिया मैंने इसका सबसे पहले, है ना, और जो अभी अभी बोर्ड एग्जाम में आया है ना, अरे ऑल इन वन से उठाया है। प्लॉट देम नंबर लाइन पे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहां है -3, यहां कहीं तो होगा 2 और यहां कहीं तो होगा 4। करेक्ट। देखो यार, एक शॉर्टकट भी यूज किया जाता है, लेकिन उसमें एक चांस है सिर्फ फंसने का। फिलहाल शॉर्टकट बता देता हूं, वेवी कर्व बोलते हैं उसको, ठीक है। एक पॉइंट उठाओ, ये वाला 4, ठीक है। अच्छा, अब देखो पहले हमारा f डैश ऑफ x कितना आया है। f डैश ऑफ x इज x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 4, x माइनस 2 x प्लस 3 एंड x माइनस 4। ध्यान से समझो, बहुत शॉर्टकट है, जल्दी से हो जाता है। टेक एनी पॉइंट ग्रेटर देन 4, 5 ले लो, है ना। 5 माइनस 2 3, 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 4 1। मतलब 4 से कोई भी बड़ा वैल्यू ले लो, कोई भी बड़ा वैल्यू, तो द वैल्यू इज कमिंग टू बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। हाँ कि नहीं? तो इसलिए इसको ऊपर की तरफ बनाया ऐसे, ग्रेटर देन 0। करेक्ट। नाउ ऑल्टरनेट कर्व को कंटिन्यू करो। ये देखो, ये इधर आ गया तो इधर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। करेक्ट। इन दिस रेंज इट इज डिक्रीजिंग, नेगेटिव, यहां पे रहेगा पॉजिटिव, यहां पे रहेगा फिर से नेगेटिव। खत्म। समझ में आया? वेरी गुड। वंस अगेन ये प्लॉट किया, -3 2 4, है ना। ये इधर का उठाओ, सबसे पहले इधर का कोई भी एक पॉइंट उठाओ। उसके लिए देखो f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 आता है या लेस देन 0 आता है। तो यहां देखो, कोई भी 5 उठाया मैंने तो ग्रेटर देन 0 आया। बच्चों, हर पॉइंट के लिए डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ बनाया, बिकॉज ग्रेटर है, तो ग्रेटर मतलब ऊपर, है ना। फिर उल्टा जाने का, इधर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अरे वेव बनाया एक, तो वेवी कर्व बोलते हैं। माइनस प्लस माइनस, यस। लेकिन एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स का अगर क्वेश्चन आ गया तो ये मेथड काम नहीं करेगा, फंस जाओगे, बैंड बच जाएगी तुम्हारी, है ना। बहुत रेयर है बट आता है, आता है। ठीक है क्या? यस। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू चेक। यहां पे मैंने चेक भी एक डाला है, तो हमेशा चेक करो। तो देखो यहां पे क्वेश्चन खत्म। यस। ग्रेटर देन 0 कहां कहां आ रहा है देखो, 4 से लेके इंफिनिटी तक, और इधर माइनस इंफिनिटी भी बना देना। यस। सी द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ऑफ, देखो यहाँ पे -3 से लेके 2 तक इंक्रीज हो रहा है, प्लस आ रहा है ना, ग्रेटर देन 0। f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 बिटवीन -3 एंड 2, तो मैं लूंगा -3 से लेके 2 तक का इंटरवल। दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि -3 पे और 2 पे स्लोप आएगा क्या, 0, है ना। यूनियन कहां से, 4 से लेके इंफिनिटी तक, 4 से लेके इंफिनिटी तक। यस। इंक्रीजिंग रहेगा, और डिक्रीजिंग कहां पे रहेगा देखो, फिर माइनस इंफिनिटी से -3 तक, देखो माइनस इंफिनिटी से -3 तक, यूनियन विद 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक, इट विल बी डिक्रीजिंग, एंड दिस इज हाउ यू फाइंड इट। आई बात समझ? यस। सो डेरिवेटिव्स एक प्लेस है जहां पे वेवी कर्व सबसे ज्यादा काम में आता है। यस। तो ये हो गया शॉर्टकट, ठीक है ना। फटाक से कर्व बनाओ, खत्म, फटाक से कर्व बनाओ, खत्म। लेकिन बोर्ड में नहीं चलेगा, है ना। बोर्ड में नहीं चलेगा, तो बोर्ड में क्या चलेगा, तो बोर्ड में बताता हूं यार, 4 मार्क के लिए आया है, कुछ तो मेहनत करोगे। यस और नो? सो माइनस इंफिनिटी, -3 2 4 प्लस इंफिनिटी, ठीक है।
एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं भूल गया, x माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, x माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर। यस, अब हर इंटरवल में, इंटरवल मतलब देखो यार, माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री का एक इंटरवल है ना, सो चेक बिटवीन द इंटरवल ऑफ माइनस इंफिनिटी टू माइनस थ्री, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, कोई भी एक पॉइंट इसके बीच में, यहां पे माइनस फाइव ले लो, चलो, है ना, सो एफ डैश ऑफ एक्स, यस, आई एम टेकिंग द पॉइंट एज माइनस फाइव एट एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, जस्ट चेक करने के लिए, है ना, चेक करने के लिए उठा लो, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, देखो, माइनस फाइव माइनस टू, एक्स के बदले माइनस फाइव डालना है, माइनस फाइव प्लस थ्री एंड माइनस फाइव माइनस फोर, करेक्ट, हाँ कि नहीं, या इनफैक्ट इतना भी नहीं करना है, ठीक है, मैं करके बता रहा हूं, माइनस सेवन इंटू माइनस टू इंटू माइनस नाइन इज अ नेगेटिव नंबर विच इज लेस देन जीरो, देयरफॉर इस रेंज में होगा डिक्रीजिंग, f dash of x is less than 0, खत्म, हाँ कि नहीं, यस, टेक द सेकेंड इंटरवल, कहां से कहां तक, माइनस थ्री से टू तक, है ना, माइनस थ्री से लेके टू तक, यस, व्हाट इज f dash of x, f dash of x is x minus टू x plus थ्री x minus फोर, यार देखो माइनस थ्री से लेके टू तक कोई भी नंबर ले लो, टेक एनी नंबर, जीरो ले लो, जीरो, जीरो माइनस टू इज माइनस टू, तो ये है नेगेटिव, जीरो प्लस थ्री इज थ्री विच इज पॉजिटिव, एंड जीरो माइनस फोर इज माइनस फोर विच इज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, सो अल्टीमेट आंसर इज पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो, यस, मतलब इस रेंज में द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कोई भी एक एक वैल्यू लेके देख लो यार, अल्टरनेट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है क्या, यस, ऐसे थर्ड रेंज उठाओ बिटवीन टू से फोर तक, टू टू फोर का ही है ना, या टेक एनी वैल्यू एंड फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स, टेक थ्री, थ्री ले लो, बीच में की लेना है, टू और फोर नहीं लेना, टू फोर लोगे तो जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली, यस, टेक अ वैल्यू थ्री, थ्री माइनस टू इज पॉजिटिव, है ना, थ्री प्लस थ्री इज अगेन पॉजिटिव, करेक्ट, और थ्री माइनस फोर इज नेगेटिव, है ना, तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव विच इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो तो क्या होगा, डिक्रीजिंग, यस, तो यहां पे हो गया डिक्रीजिंग, और ऐसे आखिरी में फोर टू इंफिनिटी का इंटरवल लो, है ना, फोर से लेके इंफिनिटी तक, एफ डैश ऑफ एक्स इज, कोई भी नंबर उठाओ, फाइव उठा लो, फाइव चलेगा, है ना, फाइव माइनस टू इज अ पॉजिटिव नंबर, फाइव प्लस थ्री इज अ पॉजिटिव नंबर, एंड फाइव माइनस फोर इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर, सो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन जीरो, करेक्ट, सो यहां पे क्या होगा, इंक्रीजिंग, ठीक है, और फिर फाइनल में ये आंसर लिखना, कंक्लूजन, यू हैव टू चेक गाइज, यू हैव टू चेक, है ना, कभी कोई एक आधा, आई मीन आई जस्ट चेक नाउ आल्सो, इन्फ्लेशन पॉइंट वाला क्वेश्चन मिला तो ठीक, अदरवाइज we'll always use the VB curve method, हाँ, शॉर्टकट है ये, इजी है, सिंपल है, हमेशा फॉलो होगा, डोंट वरी, अनलेस एंड अंटिल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जब सम आएगा तब इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मीनिंग भी बता दूंगा, क्लियर है, सो सी क्वेश्चन था ये, फाइंड द इंटरवल जहां पे ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, तो हमने इंटरवल्स निकाल ली, जहां पे इंक्रीजिंग है, जहां पे डिक्रीजिंग है, जस्ट फॉर यू गाइज टू विजुअलाइज, इसको ग्राफ पे देखते हैं, ओके गाइज, सी ये फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, देखो डिक्रीजिंग, यस, देन इंक्रीजिंग, यस, यहां तक इंक्रीज हुआ, फिर से डिक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ, करेक्ट, सो डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, तो ऐसा डेंजरस ग्राफ हम इमेजिन तो कर नहीं सकते, यस,
तो रेंज पूछा है कहां से कहां तक डिक्रीजिंग, कहां से कहां तक इंक्रीजिंग। इसको अगर मैं जूम करूं तो तुमको बहुत अच्छे से क्रिटिकल पॉइंट्स भी मिलेंगे इसके, करेक्ट। सी यहां पे ओके, ये देखो, ये दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट, राइट। यहां से नीचे लेके अगर उसको आओगे तो 2 पे आएगा वो क्रिटिकल पॉइंट, यस। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ है, तुम यार चेक करो, डेस्मोस यूज करो थोड़ा, है ना। इसका अगर अच्छे से इसको समझना है कि यार हम कर क्या रहे, कर क्यों रहे, तो ये ट्राई करो, है ना। सो दिस इज द ग्राफ उसका जो फंक्शन हमने बनाया। तो बस ये बताना था कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग, क्लियर है। और फाइंड करने का वो मेथड, दिस इज जस्ट फॉर योर विजुअलाइजेशन। ओके, हटाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ ऑनवर्ड्स विल ओनली डू इट बाय वेवी कर्व मेथड, यस, एंड अनलेस एंड अनटिल आई टेल यू कि ऐसे करो। और ये देखो, ठीक है, आगे बढ़ते। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस is strictly increasing, strictly decreasing. Step 1, f dash of x is equal to 4 3s are 12x square, है ना, 6 2s are 12x minus 72, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, 12 कॉमन, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, 12 इंटू, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, 12 इंटू x, x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3, या 12 x माइनस 3 इंटू x प्लस 2, क्लियर है। दिस इज f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x निकाल करके उसको सिंप्लीफाई भी करो, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे देखो फटाफट, इसको 0 से इक्वेट करो, यस। ये रफ में करना है, ये ऐसे ही बता रहा हूं वापस, ठीक है। इसको 0 से इक्वेट किया, 12 इधर जाके 0 हो जाएगा, या तो x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 2, है ना, सॉरी माइनस 2 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो प्लॉट करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में, इधर माइनस इंफिनिटी, यहां -2, यहां 3, यहां प्लस इंफिनिटी, ठीक है क्या, है ना। अब यहां से चालू करो, आई विल चेंज द कलर, यहां से चालू करो, है ना। इससे बड़ा कोई भी एक पॉइंट ले लो, 4 ले लो, यस, डाल दो f डैश ऑफ x में। f डैश ऑफ x क्या है, 12 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2, क्या होगा ये 12 इंटू, यार ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, हाँ कि नहीं। सो पॉजिटिव रहेगा मतलब ग्रेटर देन 0, यस। तो इसके ऊपर मैं बनाऊंगा पॉजिटिव, इसको लिया नेगेटिव, इसको लिया पॉजिटिव, खत्म। रेंज इन विच इट इज इंक्रीजिंग, बताओ, माइनस इंफिनिटी से लेकर के -2 तक, यूनियन 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। डिक्रीजिंग, रेंज बताओ डिक्रीजिंग का, -2 से लेकर के 3 तक, खत्म। देखो यार पिछला भी इतना ही छोटा था, इट्स जस्ट दैट कि मैं एक्सप्लेन करते करते इतने सारे स्टेप्स बनाया इसलिए इतना बड़ा हो गया, क्लियर है। सो रेंज इंटरवल निकालना था, तो इंक्रीजिंग का इंटरवल, डिक्रीजिंग का इंटरवल, काम खत्म, क्लियर है, यस। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय f of x इज इक्वल टू दिस। यहां देखो x की रेंज दी है 0 से लेके π/2 तक। देखो पिछले क्वेश्चन में ऐसा कोई रेंज वेंज नहीं दिया था, इसलिए हमने कहां से कहां इंटरवल कंसीडर किया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, है ना। तो जब जब इंटरवल दिया रहेगा तो ठीक है, यस। तो इंटरवल यहां दिया है, करेक्ट। तो सबसे पहले तो आ जाओ f of x, तो f डैश ऑफ x, sin 3x का डेरिवेटिव इज cos 3x into derivative of 3x which is 3, so 3 cos 3x चलेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या रहेंगे अब हमारे, नाउ अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को 0 निकालने के लिए अभी इस बार सॉल्व करना, प्लीज इसको सॉल्व करो अभी, यस, फेयर में, फेयर वर्क, प्रॉपर,
3 cos 3x इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट तब होता है जब f डैश ऑफ x 0 होता है। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट यू हैव टू पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो डाल दिया। सो cos 3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाँ कि नहीं। नाउ x is between 0 to pi by 2, yes, so for cos 3x to be 0, cos 0 कब होता है, yes, cos 90 is 0, हाँ कि नहीं, yes, so 3x should be equal to pi by 2, yes, हाँ कि नहीं। This is because guys cos of pi by 2 is 0, we know this है ना। सो यहाँ 3x है तो 3x शुड बी इक्वल टू पाई बाय 2। ऑल्सो वी नो दैट कॉस ऑफ, और किसका कॉस 0 होता है 0 टू पाई बाय 2 की रेंज में, और किसी का नहीं, राइट, बस इस एक ही है, करेक्ट। लेकिन 3x की वैल्यू सी यहाँ पर, ओके, इफ यू सॉल्व दिस x इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाय 6, फाइन। सो मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया पाई बाय 6, ठीक है। क्या कोई और भी क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, यस, एक और हो सकता है, क्या, सोचो, बताता हूं। कैन आई ऑल्सो राइट 3x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, एक ही बात है लेकिन इसका आगे काम आएगा तो ये समझ लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए यस, सी वन इज 3x हमको cos पाई बाय 2 0 करना है। So can I write 3x is equal to pi by 2? Yes, तो cos pi by 2 हो जाएगा फिर, तो x is equal to pi by 6. My second critical point is 3x is equal to 3 pi by 2. हाँ कि नहीं, अरे क्योंकि ये और ये कटेगा ना तो अगेन pi by 2 ही आएगा। Yes, so what is my second critical point? My second critical point is pi by 2, है ना। So these are my two critical points here in this case between 0 to pi by 2, क्लियर है, क्योंकि ये मेरा 3x है, इसको समझो। If I draw a graph, अब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं ड्रॉ करेंगे, अब ये हो गया 0, yes, my next point is pi by 6 which is my first critical point and my second critical point is pi by 2, तो 0 पाई बाय 6 पाई बाय 2, ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, हाँ कि नहीं। अब ले लो f डैश ऑफ x, यस, 3 cos 3x, x की वैल्यू पाई बाय 2 से बड़ी डाल दो, कुछ भी, टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाय 2, और x की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाय 2 कुछ भी रख दो। आई एम कंसीडरिंग दिस एज माय फर्स्ट पॉइंट। यार लेकिन यहाँ पे इससे ग्रेटर तो मुझे फाइंड ही नहीं करना है, तो क्यों करूं मैं वो। सी माई रेंज हैज टू बी ओनली फ्रॉम हियर टू हियर, अरे तो इससे बड़ी वैल्यू क्यों लूं, मेक्स नो सेंस, यस और नो। तो यहाँ पे वेवी कर्व काम नहीं करेगा, यस। तो तुमको क्या करना है, टेक एनी वैल्यू इन बिटवीन दिस एंड टेक एनी वैल्यू इन बिटवीन दिस, है ना। ये है 0 डिग्री, डिग्रीज में काम करो, ज्यादा बेटर होगा। पाई बाय 6 ये है 30 डिग्री, यस और नो, और ये क्या है पाई बाय 2, ये है 90 डिग्री, यस। तो 60 एक वैल्यू ले लो, 60 डिग्री, है ना। पुट हियर 60, 3 इंटू कॉस ऑफ 3 इंटू 60, करेक्ट। x की वैल्यू चाहिए ना हमको, यस, विच इज नथिंग बट 3 इंटू कॉस ऑफ 180, cos 180 is -1, so 3 into -1 -3 which is less than 0, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे less than 0 आ गया, तो यहाँ पे greater than 0 आएगा, वेवी कर्व से फिर आगे का, yes, you can try that. So in this particular range, pi by 6 से लेकर के pi by 2 तक it is strictly decreasing and 0 से लेके pi by 6 तक it is strictly increasing. That is my answer. समझ में आया? Yes. So 3x is equal to pi by 2 अगर लेता हूँ तो x इधर आ जाएगा, सॉरी 3 इधर आ जाएगा, x will become pi by 6. That is my first critical point. And I can also take 3x is equal to 3 pi by 2.
अरे क्योंकि 3π/2 पे भी 0 आएगा, है ना। सो x इज इक्वल टू π/2 इज अनदर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है यार, ये स्टेप छोड़ दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझा होगा तो इससे अच्छा एक ही क्रिटिकल पॉइंट ले लो π/6, है ना। तो π/6 के इधर, π/6 के इधर, कहां तक, 0 तक, π/2 तक, खत्म। ठीक है, इसको हटा दो चाहो तो, या आगे जब काम गिरेगा तब बता दूंगा, डोंट वरी। फाइन, ये तो ठीक है ना। 3x हैज टू बी π/2, सो खत्म। दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, लेट्स डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स इन विच f of x is equal to sin x plus cos x, yes, is strictly increasing, strictly decreasing। देखो सब क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ पैटर्न चेंज होता जाएगा। So we know that f of x is given as sin x plus cos x। Step 1, f dash of x निकालो। Derivative of sin x is cos x, derivative of cos x is minus sin x। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f dash of x को 0 रखते हैं हम लोग। yes, मतलब cos x माइनस sin x को 0 रखेंगे। sin x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू sin x, हाँ कि नहीं। और x का रेंज है 0 से लेके 2π तक। यहां देखो 0 से लेके 2π तक, मतलब एक बार पूरा चक्कर घूम के यहां तक आना है हमको। इसमें कहां कहां ऐसे पॉइंट्स है वेयर cos x इज इक्वल टू sin x होता है। यस, एक तो ये रहेगा, अरे 45 डिग्री, sin 45 इज इक्वल टू cos 45, सो π/4। एक ये पॉइंट है वेयर sin x इज इक्वल टू cos x, है ना। और कहां होता है sin x इज इक्वल टू cos x, देखो ऑल sin tan cos। यहां तो sin पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है, तो यहां हो ही नहीं सकता। यहाँ cos पॉजिटिव है, sin नेगेटिव है, तो यहाँ भी हो नहीं सकता, है ना। तो कहाँ रहेगा फिर, थर्ड क्वाड्रेंट में एक बार आएगा कहीं, तो कहाँ पे, इधर π/4 पे आएगा, हाँ कि नहीं। मतलब इधर π/4 मतलब क्या हो गया, वो पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 विच इज 5π/4, है ना। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, 0 से लेके 2π के बीच में, है ना। सो x इज इक्वल टू या तो π/4 या तो 5π/4 पे cos x विल बी इज इक्वल टू sin x। यहाँ रहेगा -1/√2, यहाँ आएगा 1/√2, वैल्यू। ठीक है, मिल गए क्रिटिकल पॉइंट्स, खत्म। 0, यस, दिस इज π/4, अरे सॉरी, π/4, दिस इज 5π/4 एंड दिस इज 2π। अब इसके बीच में चाहिए हमको, हाँ कि नहीं। सो यहां से चालू करो, π/4 और -2π, 5π/4 और 2π के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी, टेक एनी वैल्यू बिटवीन दिस। ये ले लो चाहो तो 270 डिग्री, यस, या फिर यू कैन टेक दिस वैल्यू आल्सो, इसके बीच में, सी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, 0 और π/4, क्योंकि इजी जाएगा ना तुमको वो इंटरवल, दिस इंटरवल विल बी इजियर फॉर यू, है ना। सो 30 डिग्री आएगा इसके बीच में, हाँ कि नहीं। सो टेक 30 डिग्री, फाइन, एंड f of x में डाल दो, सॉरी f dash of x इज इक्वल टू cos x माइनस sin x, कितना होगा, cos 30 माइनस sin 30, यस, √3/2 माइनस हाफ, √3 माइनस 1/2, यस, √3 इज 1 यार ये पॉजिटिव है यार, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव नेगेटिव फाइंड करना है, सिर्फ वैल्यू से थोड़ी मतलब है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर से लिया, यस, तो यहाँ नेगेटिव ऑब्वियसली, यहाँ पॉजिटिव। सो इंक्रीजिंग कहाँ पर है, इंक्रीजिंग है 0 से लेके π/4 तक, यस, एंड यूनियन कहाँ से कहाँ तक, अगेन 5π/4 से लेके 2π तक, 5π/4 से लेके 2π तक, यस। लेकिन
इंक्रीजिंग रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा, है ना. सो व्हाट इज माय रेंज और इंटरवल गोइंग टू बी? इन दिस केस ऑल्सो इट विल ऑलवेज बी ये स्क्वायर ब्रैकेट गलती से लगाया, फाइन. इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग पाई बाय 4 से लेकर के 5 पाई बाय 4. क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट एवरीथिंग. ऑल क्वेश्चंस आर सेम. सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में तुमको ये x की वैल्यू बहुत अच्छे से फाइंड आउट करनी जरूरी है. ठीक है, लेट्स डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से है. प्रूव दैट है. वंस अगेन इंटरवल फाइंड नहीं करना है, बोला है प्रूव दैट दिस y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in this particular interval. ठीक है, तो पहले y दिया है, सो f of x निकालेंगे, दैट इज dy by d theta, है ना. इसका डेरिवेटिव नीचे u by v फॉर्म में, यस, प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर नीचे, ऊपर में क्या आएगा 4 into derivative of sin theta is cos theta minus, सॉरी गलत हो गया, u into derivative of v, है ना. सो 4 sin theta into derivative of डिनोमिनेटर कितना है, डेरिवेटिव ऑफ, अरे क्या कर रहे हैं यार, सॉरी ध्यान भटक गया तो ऐसे होता है. ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 plus cos theta, yes, v into derivative of u, करेक्ट, v into derivative of u कितना आएगा 2 plus cos theta into derivative of 4 sin theta is 4 cos theta, yes, minus 4 sin theta into derivative of denominator, ये तो 0 और minus sin theta. डन. इसका स्क्वायर. जस्ट सिंप्लीफाई दिस, जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, उतना ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कर देना. ठीक है, लेट्स ट्राई एंड डू इट. यार मल्टीप्लाई कर दो इसको. यस, सो दिस इज गोइंग टू बी 4 2s are 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आया 8 cos थीटा प्लस 4 इंटू 4 कॉमन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर. ये तो 1 हो गया, है ना. क्या बचा 8 cos थीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर. करेक्ट. Now look at this function, f dash of x मिल गया, dy by dx कुछ तो मिला, करेक्ट. थीटा का रेंज दे रखा है 0 से पाई बाय 2, है ना. दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यार सब लोग पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन सब कुछ, एवरीबॉडी इज पॉजिटिव, है ना. दैट मीन्स 8 इंटू अ पॉजिटिव वैल्यू, ये प्लस 4 विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वैल्यू, divided by a whole square which is also a positive value, so this is definitely greater than 0, correct. Therefore it is strictly increasing function, है ना. so it is a increasing function. अरे यार एक गड़बड़ हो गई, सॉरी, ये माइनस थीटा है यहाँ पे, है ना, तो इसका डेरिवेटिव लिख दो -1. फाइन, सॉरी, इसका डेरिवेटिव -1, करेक्ट. और यहाँ ओके, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना फिर अब, अरे हाँ कि नहीं. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, सी 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1, करेक्ट. अरे वो छोटा सा थीटा छूट गया. ठीक है, प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई एंड आखिरी में जो भी आंसर आएगा ना वो ग्रेटर देन 0 रहेगा. एग्जैक्टली ऐसे करना है हमको उसको, एग्जैक्टली ऐसे 8 cos थीटा प्लस 4, तो ये थीटा कहीं पे भी रहने दो पॉजिटिव है बिकॉज 0 से पाई बाय 2 के बीच में, नीचे तो होल स्क्वायर रहेगा, है ना. सो कर ही देता हूँ यार, 8 cos थीटा प्लस 4 प्लस 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
है ना, प्लस नहीं यहाँ माइनस, डिवाइडेड बाय दिस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बहुत ही गंदा लिखा है मैंने ये सम, बट ठीक है, अब अच्छा कर देते हैं। 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड कर दो 4 ये राइट, प्लस 2 टू जा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है, होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बेसिक डिवीजन, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। सो 8 कॉस थीटा, ये 4 से ये 4 कटा, माइनस 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा इज 4 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, हेंस f dash of x is greater than 0। f dash of theta आएगा यहाँ पे, करेक्ट, and hence it is an increasing function। एकदम सिंपल, ठीक है। चलो लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस करवाता हूं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, शो दैट this is decreasing in r, this function is decreasing in r, ये शो करना है तुमको, ठीक है। if a is greater than equal to 1, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन लिया है, ठीक है। ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ शो दैट के बदले या तो इंटरवल पूछ लेंगे या तो बस पूछते इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द रेंज वगैरह, ठीक है। सो f dash of x इज इक्वल, पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा पूरा, है ना। सो f dash of x √3 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव है √3 इंटू कॉस एक्स, है ना, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स हो जाएगा। सो ये होगा प्लस साइन एक्स माइनस 2a, यस, b का डेरिवेटिव 0। रेंज है पूरा रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स है। नाउ इंपॉर्टेंट इज हाउ डू यू सॉल्व दिस, यस, मतलब थ्रू आउट द रियल नंबर्स द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो 2 इंटू √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x, यस, माइनस 2a। इसको एक ब्रैकेट में लिया, बाहर 2 लिया, अंदर 2 से डिवाइड कर दिया, हाँ कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू cos π/6 इंटू cos x प्लस sin π/6 sin 30 इंटू sin x माइनस 2a, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2, this is cos a cos b plus sin a sin b is nothing but cos of a minus b, बराबर है ना, cos a cos b, या करेक्ट, माइनस 2a, 2 cos π/6 माइनस 6 माइनस 2a, ठीक है। नाउ अब प्रूव क्या करना है कि इट इज डिक्रीजिंग इन दिस पर्टिकुलर रेंज, एनी रियल नंबर का रेंज, एनी रियल नंबर। और क्या दे रखा है, देखो a is greater than equal to 1, a is greater than or equal to 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कुछ भी रहने दो, कुछ भी रहने दो। व्हाट इज द रेंज ऑफ cos, cos का रेंज होता है -1 से लेके 1 तक, यस। सो माय दिस फर्स्ट फंक्शन या फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे है, यस, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1। देखो ये है f dash of x, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, when cos of π/6 माइनस x का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है ना, 2, तो इंटू 2, सो द मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 2, यस। एंड a इज ग्रेटर देन 1, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिया है, यस। तो अगर मैं इक्वल टू 1 भी ले लूं उसको, सो 2a विल बी इक्वल टू 2, यस, या फिर 2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, हाँ कि नहीं, यस। दैट मीन्स
ये डिक्रीज करने वाला है। अरे 2 माइनस अ वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 2, यस और नो? इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है 2, यस, और इसकी वैल्यू 2 से बड़ी है। सो 2 माइनस अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 2 is definitely going to give me a negative number. So f dash of x is always going to be greater than, sorry, less than or equal to, it is always going to be a negative number. It will always be a negative number. और अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है ऑब्वियसली। आई बात समझ? यस, तो ऐसे इसको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है? दिस वैल्यू, वंस अगेन, दिस पर्टिकुलर वैल्यू का रेंज है -1 से लेके 1 तक, हाँ कि नहीं? कॉस ऑफ एनीथिंग, कॉस रेंजेस फ्रॉम -1 to 1। ठीक है? लेट्स से उसका मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो 2 into 1 2, तो ये जो पहला टर्म है ये 2 हो जाएगा, करेक्ट? और a का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ले लो, मिनिमम वैल्यू है उसका 1, करेक्ट? लेकिन मैं 1 से बड़ा लूंगा, यस, सो दिस इज 2 into 1 से बड़ा कुछ भी is going to give me a negative number and hence it is decreasing function। क्लियर है बात? यस, एक और लेते हैं। show that this particular function is increasing in 0 to pi by 4। tan inverse of this is increasing in 0 to pi by 4। तो सबसे पहले f dash of x निकालेंगे, यस, डायरेक्ट सॉल्व करो, डायरेक्ट मतलब tan inverse of anything, derivative of tan inverse is 1 upon 1 plus x का स्क्वायर, so sin x plus cos x का होल स्क्वायर into derivative of this, derivative of sin x is cos x minus derivative of cos x is minus sin x, तो ये हो जाएगा minus sin x, है ना? What are we left with? Cos x minus sin x divided by 1 plus sin x plus cos x का होल स्क्वायर, f dash of x। Now please realize the fact, क्यों ले रहा हूँ ये सब? इसीलिए क्योंकि छोटी छोटी चीजें, 0 से लेके पाई बाय 4 तक, इन द रेंज ऑफ, ये देखो दिस इज पाई बाय 4, है ना? 0 से लेके पाई बाय 4 तक the value of cos x will be always greater than sin x, yes or no? तो ऐसे लिखो, cos x is greater than sin x, yes, when x belongs to 0 से लेके pi by 4, yes, डाल के देख लो ना यार, any value, yes, sin 30 cos 30 ले लो, cos 30 is √3/2, sin 30 is half, तो cos is greater than half, मतलब cos is greater than sin, है ना? मतलब न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ये है 1 प्लस ये है स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज आल्सो पॉजिटिव, सो दिस एंटायर नंबर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, दैट मींस ग्रेटर देन 0, हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यस, ये छोटी छोटी चीजें बस फाइंड करते आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है फिर उसमें। गेटिंग इट? यस, show that this function is increasing in R, f of x is given as this, show that it is increasing in R। तो f dash of x निकालो पहले, डेरिवेटिव्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा। 2, इसका डेरिवेटिव 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x, यस, इज -1 अपॉन, अरे यार, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ log, तो log का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन √1 प्लस x स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ, ये जो डिनोमिनेटर में है यार, अदर डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ओके, दिस इज द डेरिवेटिव, निकालो यार डेरिवेटिव तुम लॉन्ग मेथड से, तुम्हारा जो भी है। डन? नाउ ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। यार अगर मैं सिंप्लीफाई, अच्छा इन रियल नंबर्स है, तो यहां से इस स्टेप से मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, नथिंग, है ना? सो दिस स्टेप इज ऑफ नो यूज फॉर मी, सो यू नीड टू फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस अ लिटिल बिट, है ना?
सो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/1 + x² प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले तो. यस, आई राइट दिस ऑल्सो एज इट इज 1 + x² √- x इंटू x माइनस √1 + x² डिवाइडेड बाय √1 + x². क्रॉस मल्टीप्लाई किया है वहां पे, करेक्ट. लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्दर. 2 ये एज इट इज है ना. सी आई चेंज दिस, इंटरचेंज कर दो इसको. √1 + x², यस, माइनस x, और उसके बदले माइनस साइन कॉमन आ जाएगा बाहर. यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, √1 + x² माइनस x. इससे ये कटा इंटू √1 + x². क्लियर है. a माइनस बी इज सेम एज माइनस ऑफ b माइनस a. तो वही किया, माइनस साइन बाहर ले लिया तो ये प्लस के बदले माइनस हो गया. 2 माइनस 1/1 + x², यस, माइनस 1/√1 + x². फाइन. ये एक पॉजिटिव नंबर है 2. यस, सो दिस इज अ 2 है, ठीक है, पॉजिटिव है. इसकी वैल्यू इज डेफिनेटली लेस देन 1. अरे 0 पॉइंट कुछ आएगा ना, 1/ कुछ भी ले लो यहाँ पे. दिस इज अ पॉजिटिव नंबर है ना. 1 डिवाइडेड बाय एनी नंबर ग्रेटर देन 1, यस, इज गोइंग टू बी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग व्हाटएवर. यस और नो. फाइन. इसको भी ले लो यहाँ पे. 1 डिवाइडेड बाय एनी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1 is 0 point something something, correct. So this is definitely going to be greater than 0. शॉर्टकट में ऐसे ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं. यस, therefore the answer is increasing function, hence proved. अब तुमको एक छोटा सा डाउट रहेगा कि सर इसको एग्जाम में कैसा लिखा जाए. ठीक है, बोर्ड एग्जाम में. ठीक है, अगर बोर्ड में ये आ जाता है तो यहां तक किया, फिर इसके बाद सी राइट हियर लाइक दिस. नाउ 1 + x², yes, is definitely greater than 0. या चलो it's definitely greater than 1 है यहाँ पे, तो is definitely greater than 1. ये जो डिनोमिनेटर है, this is definitely greater than 1. and √1 + x², yes, is also definitely greater than or equal to 1. क्लियर है. यस, एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे छाप के आना जैसे बता रहा हूं. ठीक है. फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x की कोई भी वैल्यू ले लो, 0, 1, -1, -5, -1000 जो भी है, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1. देयरफॉर 2 माइनस 1/1 + x² माइनस 1/√1 + x² is going to be greater than 0. yes, for all real values of x. 200% करेक्ट, ऐसे ही लिख के आना. therefore f' of x is greater than 0 and therefore it is an increasing function. ठीक है, ऐसे लिखना है एग्जैक्टली. तो जो मैं बता रहा था यहाँ पर ऐसे के ऐसे तुमको लिखना है बस प्रॉपरली. पिछले क्वेश्चन में भी यही करोगे. सी cos x is greater than sin x, for all this belongs to this, है ना. therefore अब ये जो मैंने पॉजिटिव लिखा है ये नहीं लिखना, करेक्ट. therefore f' of x is definitely greater than 0 because numerator is greater than 0, denominator is greater than 0, so this entire value is going to be greater than 0. क्लियर है ना. चलो अभी एक लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से. यस, बट जो आया है जेई मेंस में. फाइन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2 5.6.2 का 19th क्वेश्चन है. द इंटरवल इन विच दिस इज इंक्रीजिंग. देखो यार, इंक्रीजिंग है बोल दिया है ऑलरेडी, है ना. बोल रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग. पॉज करके ट्राई कर लो एक बार, है ना. चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. y is equal to x² e raised to -x. find dy by dx.
डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, यूवी रूल लगा दिया, प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, अच्छा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स विच इज -1, है ना। सो ये हो गया 2x ई रेज टू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स, ठीक है। x इंटू यहां से कॉमन लेता हूं, x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, बचेगा क्या 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब इंटरवल निकालने बोला है, f डैश ऑफ x मिल गया, देखो हमको ये f ऑफ x है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, यस। अब सबसे पहले तो ये चीज समझो कि द ग्राफ ऑफ e रेज टू माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, है ना। दो चीजें, e रेज टू एक्स का ग्राफ एंड e रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ, दोनों का इज ऑलवेज 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 पॉजिटिव स्लोप, है ना। इंक्रीजिंग ग्राफ होता है ये हमेशा, ऑलवेज, कभी भी डिक्रीजिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये तो इंक्रीजिंग हो गया, तो इसका कोई टेंशन नहीं है हमको। बचा कौन, ये और ये, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x इंटू 2 माइनस एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं, या तो x 0 होगा या तो x इज इक्वल टू -2 होगा, करेक्ट है क्या, यस। -2 कैसे भाई, 2 आएगा ना, यस और नो। सो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, सीधा सीधा 2 पॉइंट्स तो मिल गया, इंक्रीजिंग है तो बता ही दिया है उन्होंने, यस और नो। सो 0 से 2 की रेंज में, खत्म आंसर। समझ में आ रहा है क्या, यस। सी इट, वी वांट इट टू बी ग्रेटर देन 0। देखो अगर ये इससे नहीं करना है, सो बेसिकली वी नो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, x e रेज टू माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये हमको पता है, यस और नो। सी इट इज इंक्रीजिंग इन दिस पर्टिकुलर रेंज, इंक्रीजिंग है तो ये चीज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये तो ग्रेटर देन 0 है ही, हमको क्या चाहिए, x इंटू 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, करेक्ट, यस। सॉल्व करो इसको, कैन आई डू इट लाइक दिस, x इंटू एक्स माइनस 2, इसको उल्टा कर दिया, इसको लिख दो लेस देन 0, हाँ कि नहीं, यस। तो यहां से क्या आ जाएगा, या तो x इज लेस देन 0, ये टोटल x लेस देन 0 के लिए क्या चाहिए हमको, रेंज x माइनस 2 इज लेस देन 0, x इज लेस देन 2, है ना। x इज लेस देन 2, थोड़ा सा लेस देन 2, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो इसीलिए हमने इसको क्लोज्ड इंटरवल लिया 0 से लेके 2 तक, यस, है ना। तो या तो 0 से 2 ऐसे आंसर भी निकाल लो तुम, लेकिन लगा देना क्लोज इंटरवल, ठीक है ना, फाइन। डोंट इंक्लूड दीज 2 वैल्यूज, सो 0 से लेके 2 तक, यस। आई एम गिविंग यू 1 क्वेश्चन एज होमवर्क, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा था, यस। प्लीज सॉल्व करके भेजना, along with this I'll send some homework on Telegram as well. So this is a question, yes. जिसने ये सॉल्व किया उसको 6 मार्क का चांदी हो गया उसका, 6 मार्क्स क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। इजी है, सिंपल है, शांति से ट्राई करना, डू टेक केयर ऑफ दिस, या करके मुझे सेंड करो, आई चेक द सॉल्यूशन, ठीक है, किसका करेक्ट है क्या। अच्छा करना क्या है वो तो लिखा ही नहीं मैंने, फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज, फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, नीटली अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करके बताओ। इन द नेक्स्ट सेशन वी बिगिन फ्रॉम हियर, यस। ये वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और फिर हम बढ़ेंगे इधर मैक्सिमा मिनिमा और टाइम लिमिट्स की तरफ, फाइन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, प्लस होमवर्क ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। मैंने सारा वैरायटी इंक्लूड कर लिया है, ई रेज टू एक्स इंक्लूड किया है, लॉगरिथम्स इंक्लूड किया है, साइन कॉस इंक्लूड किया है और नॉर्मल बेसिक फंक्शंस भी, इससे ज़्यादा अलग कुछ नहीं आता, है ना। लास्ट में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पे जेई सेशंस बनाऊंगा 2, और उसमें सारे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के जेई क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, फाइन। चलो दैट्स इट, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।